मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन लगा था, थोड़ी सी एक उदाहरण देते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। लॉकडाउन अभी लगा था, आप लोगों को पता होगा, तब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको ऑनलाइन पढ़ाई जाती थी, उनकी रीडिंग ऑनलाइन होती थी। तो बहुत सारे बच्चे इतने खुश थे कि नई नई मोबाइल मिल गई उसी बहाने, उनके हाथ में मोबाइल आ गई उसी लॉकडाउन के चक्कर में। और कमरे में बैठ जाते, लीड लगा लेते और देख रहे हैं। मम्मी बोलती बेटा क्या कर रहे हो? मम्मी पढ़ रहे हैं। अब बेटा चाहे गेम खेल रहा हो, उसमें पबजी खेलते थे सब। पबजी बहुत प्रचलन था लॉकडाउन में, जिस घर में देखो उस घर में पबजी चल रही है। पबजी के सिवा कुछ नहीं चलता था मोबाइल में लॉकडाउन में, पबजी लूडो। मम्मी पूछे बेटा पढ़ रहे हो? हाँ, पिताजी ने 80,000 का मोबाइल खरीद के दिया है, 20,000 का, 40,000 का। बेटा पढ़ रहा है हमारा। बेटा गेट बंद करके पबजी खेल रहा है। अब बेटा बड़ा प्रसन्न है, पिताजी की सेवा में लगे रहता। पिताजी आप मोबाइल दिए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं हम लोग। हमारे गुरुजी भी जो है बहुत अच्छा हमको कह रहे हैं, मोबाइल पर बात होती है उनसे, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वैसे पढ़ो। बाप और प्रसन्न होता, हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है। कभी हिसाब नहीं लेते माता पिता। माता पिता कभी उसका हिसाब नहीं लेते, मेरा बेटा कर क्या रहा है। आपने बेटे को सुख सुविधा दी है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका पूर्ण फर्ज है उससे हिसाब लेना। आपने बेटे को 10 रुपए दिया, तो अगर वो 10 रुपए लेकर के बाहर गया है, अगर वो घर पे लौट के आया, तब आपका पूर्ण हक है उससे पूछने का कि 10 रुपए क्या किए। अगर वो हिसाब दे दिया इज्जत से, हाँ पिताजी इसमें खर्चा हो गया, तब समझो हमारा बेटा लायक है। अगर जिस दिन आप हिसाब पूछे बेटा से, उस दिन अगर आपका बेटा बोल दिया कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आपको हिसाब लेने का हक नहीं है हमसे, उस दिन समझ लेना कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। बेटा बेटी अगर आपको हिसाब दे रहे हैं, आप जो सुविधा उनको दिए हैं, तब तो समझो बेटा सही है हमारा। और बेटा बेटी आपको हिसाब नहीं दे रहे, बल्कि पूछ रहे उल्टा जवाब और दे रहे हैं, चुप रहो। वहां पर जुआ खेलने नहीं गए थे, काम से गए थे। ऐसे जो है पहले के लोग बच्चे रहते थे, साइकिल से पढ़ने जाते थे तो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए माता पिता दे के भेजते थे। कहीं साइकिल बिगड़ गई रास्ते में तो बनवा लेगा। और साइकिल का पैसा तो लेके जाता, ट्यूब के अंदर कौन माता पिता देख रहे हैं कहां पंचर हुई है। माता पिता की भी गलती नहीं है बेचारों, क्या करें वही। अब बेटा बोल देगा मम्मी पंचर हो गई थी, बनवा लिए। मम्मी थोड़ी हमें ट्यूब खोल के दिखाओ, हमको टायर निकाल के कहां पंचर हुई थी। अब बेटे उड़ा रहे हैं किसी और चीज में पैसे, फिर ले गए मम्मी आज ट्यूब तक गई थी। तो बेटे को सुधारना है तो सबसे पहले उससे हिसाब लेना शुरू करो, और उसकी संगत को उसके अच्छी रखो। जो माता पिता बेटा से हिसाब नहीं लेते हैं, उन माता पिता की गलती है। अगर बेटा आपका बिगड़ा है तो 80% हाथ उसमें माँ का होता है। किसी का बेटा बेटी बिगड़ी हुई है तो 80% हाथ उसके माता पिता का होता है, क्योंकि उससे कभी हिसाब नहीं लिए, कभी पूछे नहीं तू कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। कोचिंग में अपने आप कोचिंग लगवा लिया, पढ़ रहा है, पैसा हर महीना दे रहे हो, कोचिंग जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, हिसाब लो। हर महीना स्कूल जाओ, उसके पता करो बेटा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मास्टर से हिसाब लो जाकर के, टीचर से। हम लोग ध्यान नहीं देते, बस केवल बेटे को पैसा देते रहते हैं कि जाओ बेटा कोचिंग की फीस दो, स्कूल की फीस दो। आजकल के नवयुवा जो बेटे हैं, 80% बेटे सिगरेट पीते हैं। 80% लड़के सिगरेट पीते हैं आजकल के। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। माता पिता पैसा देते हैं कोचिंग की फीस देने के लिए, और 10-10 रुपए रोज कैप्टन खरीद के पी रहे हैं। देखिए हम जो बातें बोल रहे हैं, ये केवल आगे चल के आप इसको जीवन में उतारिए, इसको सोचिए कि हाँ सही बात है। केवल कथा सुनने से धर्म नहीं बचने वाला है,
केवल कथा सुनने से हमारी जीवन की दिनचर्या नहीं बदल जाएगी, कथा के साथ साथ में ये सीख भी देनी बहुत जरूरी है। कथा के साथ साथ में ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है आज के युग में, कि बेटे को माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ को बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहू को सास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास को बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज के युग में ये सब बताना बहुत जरूरी है। भैया हम तो इतना कहेंगे, अगर बेटा को सुधारना है, अगर बेटी को सुधारना है, उससे हिसाब लेना शुरू करो। 1 रुपए दे रहे उसका हिसाब लो, हिसाब नहीं देती है सुविधाएं देना बंद करो। ज्यादा सुविधा देंगे दुरुपयोग होगा। और सब बच्चे नालायक भी नहीं होते हैं। अगर आप सोचो कि बहुत सारे बच्चे हैं माता पिता हिसाब नहीं लेते, क्यों? उनको कन्फर्म है, उनको अपने ऊपर कन्फर्म है कि मेरा बेटा उड़ाएगा नहीं, मेरा बेटा गलत काम नहीं करेगा। हर चीज धीरज धरता है। पिताजी चिंता मत करो, हम हैं। कम से कम आप 24 घंटे में एक क्षण के लिए अपने पिताजी से केवल इतना पूछ लिया करो, पिताजी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको। अगर आप अपने पिताजी से इतना पूछ लेते हैं माता पिता से, तो माता पिता गदगद हो जाते हैं कि मेरा बेटा कम से कम मुझे पूछ तो रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कम से कम मेरी लाठी बन